इतना गलत कर रहा है इसराइल। आप कहते हैं युद्ध के कुछ नियम होते हैं, युद्ध के नियमों के अंदर आप किसी की हवा, पानी, धूप, पानी, प्रसाद, ये खाना पीना ये बंद नहीं कर सकते। पर आज इसराइल क्या कर रहा है, पानी बंद कर दिया, अस्पतालों की लाइट बंद कर दी। ये अपने आप में क्या दिखा रहा है, अस्पतालों की लाइट बंद होने से कितने बच्चे वहाँ पे अस्पतालों में, जो लोग ऑलरेडी अस्पताल में, आप समझो वो लोग तो ऑलरेडी जिंदा लाश हैं, तुम मरो को मार के क्या हासिल कर लोगे। तो ये इंसानियत को शर्मसार किया जा रहा है युद्ध के अंदर। इसके लिए हम कभी भी उसका इसराइल का साथ नहीं देंगे। लेकिन एक सवाल ये है सरदार जी आपसे, गिन्नी सानी जी, सिख कौम जानी जाती है लोगों की मदद करने के लिए। जहाँ कोई मुसीबतों, कोई परेशानी हो, कोई ज़रूरतमंद दिखे, एकदम लंगर शुरू हो जाता है, इसलिए सिख कौम जानी। इसे कैसे देखते हैं कि गाजा पट्टी के लोगों पे पानी तक बंद कर दिया है? और देखिए, मैं तो एक ही बात जानता हूँ, आज हमें लोग जो मर्जी बोल लें, मैं तो आज लोगों को एक ही बात कहूँगा कि आप हमारे जो कौम है, हमारी कौम की जो एक पिक्चरें बनी हुई हैं उनके ऊपर आप सारागढ़ी की स्टोरी ही देख लो जो अक्षय कुमार ने फिल्माई है। उसमें क्या दिखाया गया है, जो हमें मार रहे हैं हम उन्हीं मुगलों को पानी पिला रहे हैं। तो आप यहाँ से लगा लो कि हमारी कौम के अंदर तो ये वाली बात है कि हमें कोई मारने भी आए तो भी हम उसका पानी पिला के स्वागत करते हैं। तो हम तो ये किसी के कहीं तक नहीं सोचते कि युद्धों के अंदर किसी को पानी और रोटी से तड़पा तड़पा के मारा जाए। ये युद्ध तो महाभारत के अंदर भी देखने को नहीं मिला था। लेकिन नेतन्याहू जिस तरीके से दुनिया भर में बयान दे रहे हैं कि बर्बाद कर दूंगा, निस्तो नाबूद करेंगे, हम सुपर पावर हैं, इनकी हिम्मत कैसे हुई? इसे कैसे देखते हैं कि अगर एक, चलो मान लो हमास ने हमला किया तो आप सुपर पावर है तो उसके दोषियों को पकड़ो ना। देखिए, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, मैं एक ही बात कहता हूँ, ये नफरत कहीं ना कहीं पनपी हुई थी, जो उनको भी मौका मिल गया। आप समझे, कोल्ड वार होता है ना, कोल्ड वार, शीत युद्ध, जो बंदा भड़का जाता है 2 मिनट लगते हैं भड़कने में। आज आप जो बात कर रहे हो नितिन साहू की, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर आपको हमास ने कोई नुकसान पहुंचाया तो आप हमास के ठिकानों को मारोगे या आप वहां की जनता को मारोगे? आप एक बात बताओ, आज ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने उसकी गुफाओं के अंदर जाके मारा, तो उन्होंने तो कहने का मतलब है पूरे ईरान, इराक, दुबई, जहां जहां वो छुपा था उन ठिकानों को तो कभी भी नहीं छुआ, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि उनको भी पता है कि जो जनता है वहां की वो मरेगी। उन्होंने भी जाकर के उसको वहां पे जहां गुफा में बैठा था वहीं जाके मारा। तुम्हारे में दम होना चाहिए ना, तुम हमास को पकड़ो, जिंदा पकड़ो, मुर्दा पकड़ो, या उसके जो ठिकाने हैं उन ठिकानों पे तुम अपनी गोलेबारी करो, बमबारी करो। पर तुम तो पूरे इजराइल वाले जो हैं वो फिलिस्तीन के जगह जगह गाजा पट्टी में आम जो लोग रह रहे हैं उनके घरों पे बम फेंक रहे हो। तो ये सब क्या है? ये अपने आप में दिखाता है कि ये बेशर्म लोग हैं, इनके अंदर शर्म का पानी आंखों का मर चुका है। लेकिन गिन्नी जी, जिस तरह से इंडियन मीडिया वहाँ पहुंची, मणिपुर में इस तरह नहीं पहुंची थी, इस तरह नहीं दिखा रही थी, वहाँ जाकर इस तरह से दिखा रही कि अभी गाजा को, देखिए वो कहीं ना पहुंची, वो भी 20 किलोमीटर दूर से दिखा रही है। इंडियन मीडिया की औकात नहीं है कि जहाँ युद्ध युद्ध भूमि में खड़े होकर दिखा दें। इनको भी पता हम भी कभी लाल पीले काले और धुएं पता नहीं कहाँ से हमारे भी निकलेंगे। ये इंडियन मीडिया वही काम कर सकती है कि जैसे चीते आए तो चीते की खाल पहन करके बन गए थे, ये नकली आदमी है। आज वही काम ये वहाँ कर रहे हैं। ये यहाँ खड़े हो जाएंगे और युद्ध हो रहा होगा 20 किलोमीटर दूर, हम आपको दिखा रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। ये क्या दिखा रहे हैं? अरे दिखाना तो जहाँ युद्ध हो रहा है, जहाँ बम मारे गए, जहाँ बच्चों को इतना बुरी तरह लोग हाथों में लेके भाग रहे हैं, जख्मी बच्चों को, वो हालात दिखाओ ना। तुम्हारी औकात है तो तुम दिखाओ। फिलिस्तीन के छोटे छोटे बच्चों को जो मारा जा रहा है उनको आंखें तक निकल गई बच्चों की। मैं कहता हूँ इजराइल के बच्चों के साथ भी अगर हो रहा है तो दोनों तरफ की दिखाओ ना, कौन मना कर रहा है? पर आज तुम नहीं दिखाओगे क्योंकि तुम तो खुद चाहते हो कि मुसलमानों के प्रति जो आग लगी हुई है उसको हम इस तरीके से स्वाद लें कि 2024 का इलेक्शन मोदी सरकार का पक्का कर दें। इजराइल में बैठ के जुल्म दिखाया जा रहा है। मैं आपसे कह रहा हूँ ये 2024 का इलेक्शन पक्का करने के लिए गई है। आज मीडिया इसलिए गई है वहां पे क्योंकि 2024 का जो इलेक्शन है उसको पक्का करे। आज मीडिया को मुद्दा मिला हुआ, मुसलमानों के साथ कुछ भी होता है, कोई भी घटना होती है तो मीडिया को उसके अंदर रोटी सेकने का मौका मिलता है अपनी टीआरपी का। इस युद्ध से आप समझो इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध से 3 काम हो रहे हैं। मोदी सरकार के वोट पक्के हो रहे हैं, मीडिया की टीआरपी पक्की हो रही है और अन्य भक्तों को नाचने का मौका मिल रहा है घघरे उठा उठा के, क्योंकि युद्ध मुसलमानों के खिलाफ है। इस शहर में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जैसे अल जजीरा है और मीडिया है आराम से युद्ध को कवर कर रही है बहुत अच्छे से ग्राउंड पेपर पर, लेकिन यहाँ जाकर जिस तरह का नाटक दिखा रही है, ये तो यहाँ पे देखो जी, भारत के अंदर तो बलात्कार की खबर को भी चिट्टोरे तरीके से दिखाया जाता है। ये तो युद्ध की घटनाएं हैं, वो भी मुसलमानों के साथ की घटनाएं हैं। तो आप ये बात मत अपने दिमाग में बैठाओ कि ये किसी भी तरीके से भारत के, हमारे देश के लोगों को मजबूत कर रहे नहीं। ये नफरत के बीच इजराइल और फिलिस्तीन में जो हो रखे हैं ना, उसको भारत के लोगों के बीच में बोना चाह रहे हैं। आज हमारे देश में पहले हिंदू मुसलमान कम नहीं है, पर आज ये इजराइल वाले मुद्दे पे, फिलिस्तीन वाले मुद्दे पे भारत के जो लोग हैं उनको दोबारा मुसलमानों के प्रति नफरत की तरफ उन्होंने ढकेल दिया है। लेकिन मुसलमानों का जो पूरा संगठन है, जिस तरह पूरी ताकत है, अब वो कुछ लोग खामोश हैं और ये जुल्म होता चला जा रहा है। इसे आप कैसे देखते हैं कि पहले तो शांति की बात करते हैं फिर पीछे हट जाते हैं, जाओ भुगत लेगा, हमास भुगत लेगा, मजलूमों की बात क्यों नहीं हो रही है? देखिए, मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूँ, जितनी भी घटनाओं का आप जिक्र कर रहे हो, इन सारी घटनाओं से एक ही बात है कि इंसानियत मर रही है।
मैं आज बार बार एक ही बात बोलूंगा, इजराइल वाले हों या फिलिस्तीन वाले हों, बच्चों को और औरतों को साइड में रख के मर्दों की तरह लड़ाई लड़ो, उससे देश मजबूत होगा। ये ना मर्दों की तरह चोले पहन करके बमबारियां करके किसी बेजुबान को और बेकसूर लोगों को मारना, ये इंसानियत नहीं है। और युद्ध के अंदर अगर इंसानियत ना हो तो वो युद्ध, मेरी बात समझो, वो युद्ध एक तबाइफों के युद्ध से भी घटिया युद्ध होता है। क्योंकि एक तबाइफे भी अगर युद्ध करती हैं तो उसके अंदर भी एक दूसरे की साड़ी फाड़ने से पहले मर्यादा, इज्जत, उसका ख्याल करती हैं। मैंने वैसी ऐसी 2 औरतें देखी हैं, समझ रहे हो इस बात को, पर एक दूसरे कपड़े नहीं फाड़ती क्योंकि उनको पता है कि मैं औरत को नंगा कर दूंगी तो उसकी इज्जत मेरी इज्जत है। तो आप समझे इस बात को, ये जो इंसानियत को मार रहे हैं दोनों तरफ के लोग, ये तो कहीं से कहीं तक गवारा नहीं है। सवाल ये है गिन्नी जी, जिस तरह अमेरिका के प्रेसिडेंट जोन बाइडेन ने भी कहा है कि उन लोगों को खाना पानी मुहैया कराना चाहिए, वही जो बाइडेन जो इसराइल के समर्थन में एकदम अपना युद्ध, देखिए वो दोगले लोग हैं, शांति की बात करनी थी, ये दोगले लोग हैं। ये चाहते हैं कि हम यूएनओ के सरपंच बन के बैठे हैं, ये मुद्दा यूएनओ में आए और हम इस पे स्वाद लें। आज तक पीओके का मुद्दा हमारा अभी तक सॉल्व नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि यूएनओ में पहुंच गया। तो यूएनओ में जो समाधान पहुंच जाते हैं वो तो सालों साल पड़े रह जाते हैं। आज यूएनओ सरपंच है, विश्व की सरपंच है, तो आज उनको चाहिए कि इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पे, आप समझो इस मुद्दे पे तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो बीजेपी के रहे हैं, इतने बड़े नेता, सम्मानित नेता, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने भी कहा था कि भैया अगर जमीन फिलिस्तीनियों की तो उन्हें वापस दी जानी चाहिए। तो जब हमारे देश के अंदर बीजेपी का भी नैरेटिव साफ था, तो ये मोदी जी का नैरेटिव कहाँ से नया निकल के आ गया? तो आज समझो इस बात को। फिर कह रहे कांग्रेस वाले फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। अरे कांग्रेस वाले तो हकीकत के साथ खड़े हैं, सच्चाई के साथ खड़े हैं। आज तुम दोगले हो, क्योंकि आज तुम्हारे नेता भी जो थे फिलिस्तीन के साथ खड़े थे, पर तुमने आज जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको खराब करने के लिए, हिंदू वोट बैंक को पक्का करने के लिए फिलिस्तीन के मुद्दे पे भी खेल गए। ये चीज़ तो आपको सोचनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। लेकिन जो राष्ट्रपति है टर्की के, वो कह रहे हैं कि ये नरसंहार क्या जा रहा है, ओपन एयर जेल बना दिया गया गाजा को। देखिए मैं नहीं है, लाइन लगी हुई है लंबी। मैं एक छोटी सी बात कहूँगा, गाजा में जो भी चल रहा है, इजराइल में जो भी चल रहा है, फिलिस्तीन में जो भी चल रहा है, आज बहुत सारे लोग उसमें स्वाद ले रहे हैं, चाहे वो तुर्की वाले या अमेरिका वाले हों। अगर आज आपको लग रहा है कोई दर्द है तो आप अपनी सेना भेजो फिलिस्तीन के साथ में, फिर ये खाली बयानबाजी से क्या होगा? अगर आपको लग रहा है कि भैया इजराइल वाले मजबूत है, कमजोर पड़ रहे हैं, तो कमजोर जो पड़ रहे हैं उनके साथ खड़े हो जाओ। अगर आप कहते हो इजराइल के साथ दे दो, कितनी सेना चलेगी भारत की या कितनी सेना चलेगी अमेरिका की? समझो इस बात को। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे देश वाले वोट पक्का कर रहे हैं, और जो आपके अमेरिका वाले हैं वो कमाई के साधन ढूंढ रहे हैं, किसी भी तरीके से आपस में लड़ाइयाँ हो और हम कमाई करें। लेकिन बनारस में आरती उतारी जा रही है इजराइल के समर्थन में, जंतर मंतर में भी कुछ लोग आए थे समर्थन में। देखिए ऐसे तो हमारे देश के अंदर फिलिस्तीन के लिए भी प्रदर्शन हुए हैं। आप ये कैसे मना कर सकते हो? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने पूरा प्रदर्शन निकाला, उनके ऊपर केस मुकदमे दर्ज हो गए। तो आज वही वाली बात है, न्यूट्रल लेवल पे काम होना चाहिए। जो आरती और संगठन कर रहे हैं उनके ऊपर भी केस होने चाहिए, और आज जो वो कर रहे हैं उनके ऊपर भी केस होने चाहिए। अपनी घर की बहन बेटियों की इज्जत ढकी नहीं जाती और दूसरों के लिए दर्द हो तो सवाल तो खड़ा होगा भाई। लेकिन सरदार जी, गिन्नी जी, जिस तरह से मिडिल ईस्ट में भारत की पकड़ थी, जो अरब ममालिक है, लेकिन भारत का कहीं ना कहीं जो इजराइल का साथ देना कहीं ना कहीं खलेगा बाद में भारत को। देखिए बिल्कुल खलेगा। खाड़ी देशों से पंगा लेना कहीं ना कहीं हमारे देश में पेट्रोल डीजल जो आएगा उसकी मारा मारी हम जैसे लोगों की भुगतनी पड़ेगी। भक्तों का क्या, ये तो साइकिल लेके भी घूम लेंगे, समझ रहे हो। पर आम जनता जो देश की रहने वाली है उनको महंगाई के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इनके युद्ध में जितना नुकसान इजराइल का होगा, समझना इस बात को, उतना नुकसान हमारा भी होगा। वो पूरी दुनिया से भरपाई करेगा, पूरी दुनिया से भरपाई करेगा। देखिए युद्ध के अंदर भरपाई तो आम जनता से होती है। कोई से भी युद्ध पनप जाए, उनके अंदर आम जनता ही है जो उस युद्ध की भरपाई करती है, और इस बार हमें भी करनी पड़ेगी। इसे कैसे देखते हैं, जिस तरह इंडियन मीडिया वहाँ जाके दिखा रहा है, ऐसे दिखा रहा है जैसे भारत की जंग हो गई हो किसी से। मैं आपसे क्या कहना, सारे मुद्दे गायब, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देश के हर मुद्दे गायब रहेंगे। वो अग्निवीर योजना के तहत एक 19 साल का हमारा सिख कम्युनिटी का एक भारत का सिपाही, एक भारत की मिट्टी का बेटा मर गया, उसको तुम सुसाइड दिखा रहे हो। और सुसाइड कैसे दिखा रहे हो? माथे पे गोली मार ली, वाह भी वाह। जो बंदा सुसाइड करेगा वो ऑन ड्यूटी करेगा, वो अपने कमरे में करेगा, और वो ऑन ड्यूटी भी करेगा तो माथे पे गोली मारेगा। आर्मी भेजे हुए यहाँ मारता है, ऐसे कैसे गोली मार लेगा? तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं दिखाती हैं कि अग्निवीर योजना की जो कमियां हैं, समझ रहे हो बात, उसको ढका जाए किसी भी तरीके से। सरकार हमारे देश के ना तो सिपाहियों के साथ है ना जनता के साथ है। आखिरी सवाल करेंगे, जो बच्चे आप देख रहे हैं युद्ध में जो जिस तरह से मर रहे हैं या घायल हैं, आपको देख के क्या लगता है? हमें ज़्यादा दर्द होता है, हमें तकलीफ होती है, क्योंकि इंसानियत शर्मसार हो रही है। और मैं यही भारत के लोग हों या तुर्की के हों, इजराइल के हों, अमेरिका के हों, कहीं के भी मुल्कों के देश के लोग हों, उनसे एक ही अपील करूंगा, युद्धों को समर्थन मत दो, उनके समाधान के लिए काम करो। वो हमारे देश को और दूसरे देशों को मजबूत करेगा और इंसानियत को बचाएगा।